नेकपाल, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसको कौन गवर्न कर रहा है? उसे गवर्न कर रहा है शेड्यूल 3। जो हमारे लिए रेलेवेंट है वो कौन है? डिवीजन 1। हमारे लिए कौन सा है? डिवीजन 1, ये इसे गवर्न कर रहा है। तो हम ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, क्या इसके ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट ने कोई गाइडेंस नोट भी जारी कर रखा है? गाइडेंस नोट ऑफ ICAI भी इस पर अवेलेबल है, जिसके हम अनुसार सारा काम कर रहे हैं। पल्लवी बेटा मोबाइल पर चले जाइएगा अगर आपको दिक्कत आएगी तो, ठीक है। फिर हमने आपसे कहा कि हमारे पास जो ये फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, इसमें कितनी चीजें होती हैं? क्या इसमें कैश फ्लो भी होती है, या इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, दो ही चीजें होती हैं? तो इसमें बेसिकली जो चीज होती है वो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तथा बैलेंस शीट, दो ही चीजें होती हैं। मैं जब बोलता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया करते हैं, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इसके मुख्य रूप में दो पार्ट्स हैं। तो एक हमारे पास है इनकम्स और एक हमारे पार्ट है एक्सपेंसेस। मुझे ये बताओ, हम वर्टिकल फॉर्मेट क्यों बनाते हैं? हम वर्टिकल फॉर्मेट क्यों बनाते हैं? क्यों कंपनियों के लिए वर्टिकल फॉर्मेट आ गया? क्यों ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर दिया गया? तो उसके बिल्कुल सबने ठीक आंसर देना शुरू कर दिया। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, किनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग? फॉर यूजर्स। कौन कौन से यूजर्स थे हमारे पास? इन्वेस्टर्स मैंने बताए थे, मैंने लेंडर्स बताए थे, इंप्लॉइज बताए थे, सप्लायर बताए थे, कस्टमर बताए थे, पब्लिक बताई थी, गवर्नमेंट बताई थी। ओके, तो ये हमारे सब लोग हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए काम करते हैं। मुझे बताओ, इसके अंदर दो आइटम्स मैंने अभी तक लिखी थी। पहली आइटम कौन सी थी? पहली आइटम थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, RFO। हाँ, तो भाई मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं, यदि ब्लर हो तो मोबाइल ऐप पर आज क्लास देख लें, क्योंकि हमारे यहां पर इंटरनेट की थोड़ी सी आज प्रॉब्लम चल रही है। हमारा एयरटेल एंड जियो दोनों में प्रॉब्लम है। तो हमारे पास दो लाइंस हैं और दोनों में प्रॉब्लम है। ओके, तो इसको बार बार आपको कहना ना पड़े, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, जो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें दो चीजें होती हैं इनकम में। फटाफट से बताओ कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपके पास अदर इनकम्स। फिर आते हैं इसके अंदर खर्चे। तो मुझे बताइए, इसमें खर्चों में सबसे पहला खर्चा मैंने कौन सा बताया था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो सबसे पहला खर्चा कौन सा था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, CMC। ओके, तो ये हमारे पास पहली चीज आ गई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके अलावा हमारे पास यहां पर जो परचेजेस हैं, वो परचेजेस भी आएंगी। परचेजेस किसकी आएंगी? परचेजेस आएंगी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और मुझे ये बताइए कि इसके बाद भी मैंने एक बात कही थी कि इसके बाद आएगा चेंज इन स्टॉक। तो हम इसके बाद चेंज इन स्टॉक भी लिखेंगे। ये तीन चीजें मैंने आपके साथ बताई थी। अभी मैंने चेंज इन स्टॉक पे ज्यादा चर्चा नहीं की थी और हमने क्लास समाप्त कर दी थी। यहां पर मैंने आपको बताना स्टार्ट किया था कि इन्वेंट्री कितने तरह की होती है। मुझे बताइए, इन्वेंट्री कितने तरह की होती है? एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। तो ये हो गया कच्चा माल। ये है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या मैं कह सकता हूं कि इसका ये अधूरा बना हुआ माल है? तो WIP क्या है? जो अधूरा बना हुआ सामान है, यानी कि जो इन प्रोसेस है। जब ये बन जाता है तो हम इसे क्या बोल देते हैं? जब ये बन जाता है तो वी कॉल इट फिनिश स्टॉक।
या फिनिश्ड गुड्स, एक ही बात है। और फिर मैंने आपसे कहा कि एक आइटम ऐसी होती है जो हम बेसिकली खरीदते हैं और बेचते हैं, वो क्या है? स्टॉक इन ट्रेड्स। ये नहीं कि हमारे पास ये स्टॉक इन ट्रेड भी आता है, इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। गुड्स इन ट्रांजिट और पता नहीं क्या क्या चीजें और भी हो सकती हैं। तो स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब है? जो बना बनाया खरीदा है, बना बनाया खरीदा है ताकि हम बेच दे, बना बनाया खरीदा है बेचने के लिए। यहां तक की हमने चर्चा की थी। आज हम इससे आगे चलेंगे। मैंने इसका छोटा वीडियो बना दिया है।